पीड़ित व्यापारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग करी हुई है। भाई के द्वारा करोड़ों का गबन किया गया, जिसके बाद पीड़ित करोड़पति से रोडपति बन गया। एक फिल्मी अंदाज में हरदोई जनपद के एक कारोबारी के साथ घटना घटी हुई है, जिसके चलते वह पहले तो कई एक मिलों का मालिक हुआ करता था, लेकिन भाई ने कुछ ऐसी जालसाजी की जिसके बाद वह करोड़पति के बाद रोडपति बन गया। तमाम शिकायतें उसके द्वारा जिला प्रशासन से की गई, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। विवश होकर पीड़ित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई हुई है। उसने कहा हुआ है कि अगर सीएम साहब हमें आप न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दीजिएगा। कई वर्षों से लगातार यह पीड़ित व्यापारी जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक इसको न्याय नहीं मिला हुआ है। विवश होकर पीड़ित ने यहाँ तक की धमकी दे डाली कि अगर न्याय नहीं मिला तो विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लूँगा। सुनिएगा पूरे मामले पर पीड़ित की जुबानी किस तरीके से उसके भाई ने उसके साथ जालसाजी की और करोड़ों का गबन कर लिया। फर्जी दस्तावेजों के सहारे हरदोई की कई बैंक भी इनके साथ सम्मिलित थीं। जिस भाई ने इनके साथ ये जालसाजी की हुई है उसके खिलाफ कई एक शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की हुई है। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे गुहार है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा मैं पूरे परिवार सहित विधानसभा के सामने ही आत्मदाह कर लूँगा, या तो मुझे इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान करी जाए। क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक मैंने कई बार यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिए, शिकायती पत्र दिए, लेकिन उस पर सब गोल मोल रिपोर्ट लगा देते हैं। पिछली एक FIR सिर्फ स्टॉक चोरी गबन की लिखी हुई है, उसमें भी एक बार FIR लगा दी, तो उसमें भी अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, वो भी अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुँच पाई है। उन्होंने अपने रिश्तेदार जो नीरज जी के मामा हैं श्री कृष्ण गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, और उनके बेटे शैलेंद्र गुप्ता, शोभित गुप्ता, नीरज के चचिया ससुर राजीव गुप्ता और साली शिवांगी उमर को मिलाकर के एक फर्जी फर्म सिर्फ 750 के स्टाम्प पर ही बस टाइप करा ली गई, जिसका ना तो GST में रजिस्ट्रेशन है, ना मंडी में कोई इसका लाइसेंस बना हुआ है, और नगद रुपए दे करके सारा कुछ जो सीताराम एंड सन्स का जो नंबर 2 का ब्लैक मनी जो रुपया सीताराम राइस इंडस्ट्रीज का गबन किया, वही इनके लोगों के माध्यम से जमा करा करके और उसी से सारा कुछ ये खरीदा गया। अब आपकी क्या मांग है? मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, दोषियों पे कार्रवाई हो, जिससे कि बैंक का सारा कर्जा अदा हो जाए और स्थिति सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। आप कहाँ रह रहे हैं? मैं इस समय किराए के मकान में रह रहा हूँ। किन मामलों को लेकर के आप लगातार अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं? मैंने एक राइस मिल लगाई थी 2011 में, जिसमें सीताराम राइस इंडस्ट्रीज नाम था, जिसमें श्रवण कुमार गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता, किरण गुप्ता, सुनील गुप्ता और रानी गुप्ता पार्टनर थे। 2017 में मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो एरा हॉस्पिटल में एडमिट रहा। लगभग 3 महीने मिल नहीं गया। इस दौरान मिल की 3 महीने की बिक्री लगभग 7 करोड़ 52 लाख रुपए है, जो मेरी अनुपस्थिति में श्रवण कुमार गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता द्वारा श्रवण जी की निजी फर्म सीताराम एंड सन्स में सारा स्टॉक बेच लिया गया और उससे आगे बेच दिया। वहाँ से इनको सारा भुगतान मिल गया। इन्होंने मिल जो पार्टनरशिप की फर्म थी उसको पैसा वापस नहीं किया, जिससे मिल डिफ़ाल्टर हो गई और बैंक से साठ-गांठ करके सारी प्रॉपर्टी एक फर्जी फर्म बनाई अपने रिश्तेदारों को मिला करके, कौस्तुभ कमोडिटीज़ नवीन मंडी स्थल हरदोई के नाम से, जो ना गल्ला मंडी में रजिस्टर्ड है, ना ही GST में रजिस्टर्ड है। सिर्फ कागज़ों पर ही उस पर लेन देन हेरा फेरी करके नगद रुपया जमा करा करके बैंक से साठ-गांठ करके सारी प्रॉपर्टियाँ अपने रिश्तेदार और बहू के नाम से मिल से मिलकर ऑक्शन करा ली और बैंक के मैनेजर द्वारा सारी प्रॉपर्टियाँ सिंगल बिट पे ही बेच दी गई, जिसमें बैंक ने 70 लाख रुपए का पारुल गुप्ता, जो कि ऑलरेडी उनके हस्बैंड राइस मिल में पार्टनर थे और वो डिफ़ाल्टर भी हैं, उनको 70 लाख रुपए का बैंक ने लोन भी कर दिया। तो मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार है कि इसमें न्याय होना चाहिए। मुझको बिल्कुल रोड पे ला दिया, तो इसमें अगर निष्पक्ष जांच किसी गैर जनपद से हो जाएगी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई।
तो मैं चाहता हूँ कि इसकी किसी गैर जनपद से जांच हो जाए तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो